Assalamualaikum dear students and welcome to the Line Courses Academy. Dear students, I'm your instructor Dr. Sadid Ahsan. So dear students, आज मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। देखिए इंस्ट्रक्शंस आज किसके हवाले से, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो एकेडमिक का कोर्स था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एकेडमिक कोर्स कंप्लीट हो गया, तो इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि अभी आगे हमारा स्केड्यूल क्या होगा और आप लोगों का स्केड्यूल क्या होगा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, सबसे हमने तो टोटल 18 दिनों में 18 डेज में 3 चीज़ें कवर कर ली। पहला चीज़ क्या था? वर्बल था। वर्बल की हमने 11 टाइप्स डिस्कस कर ली। ठीक है, फिर हमने नॉन वर्बल को डिस्कस कर लिया। नॉन वर्बल के ऊपर 2 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं और वो 2 लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफ़ी है। यहाँ पे हमने 11 टाइप डिस्कस कर ली, यहाँ पे हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन इनके अंदर इन दोनों के अंदर जो क्वेश्चंस है ये सेम टू सेम आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपके इनिशियल टेस्ट में रिपीट होंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ये आप लोगों के टेस्ट में सेम टू सेम रिपीट होंगे। फिर भी लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम वर्बल नॉन वर्बल के और प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोगों के लिए अरेंज कर देंगे। थर्ड नंबर पे फिर हमने स्टार्ट किया एकेडमिक को। ठीक है, एकेडमिक पोर्शन के अंदर सबसे पहले हमने इस्लामियात को पढ़ लिया, फिर हमने पाक स्टडी, इसके साथ हम वर्ल्ड अफेयर्स को भी पढ़ते रहे, दुनिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहे। ये तमाम कंटेंट, ये जितना भी था, ये आप लोगों के जो अपडेटेड नोट्स है 148 के उसके अंदर मौजूद था। आज हमने नोट्स A to Z कवर कर लिए। आप लोगों के नोट्स में वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप लोगों के नोट्स में हम यहाँ से कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों के नोट्स के लास्ट में सिर्फ पास पेपर्स रह गए, उसका मैं बताता हूँ कि उसका हम क्या करेंगे। लेकिन पास पेपर्स के अलावा आप लोगों के नोट्स के अंदर जितना कंटेंट मौजूद है सब के सब हमने कवर कर लिया है। इसमें से मेरे ख्याल में कुछ 4 से 5 माइनर टॉपिक्स हैं जो हमने लेक्चर के अंदर कवर नहीं किए। उसकी रीजन ये है कि उन टॉपिक्स को हमने मेन टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं पे पढ़ा होता है, तो इसलिए उनको मैंने दोबारा डिस्कस नहीं किया। जिस तरह रिवर्स इन द वर्ल्ड है तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड में हमने डिस्कस किया कि लॉन्गेस्ट है और कौन सा है, स्मॉलेस्ट और कौन सा है, तो दोबारा जो रिवर्स इन द वर्ल्ड है उनको हमने डिस्कस नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग देख ले अपने नोट्स को कि नोट्स में आप लोगों से कोई चीज रह तो ना गई। पास पेपर्स के अलावा आप लोगों ने फुल नोट्स कवर कर लिए हैं या नहीं? अगर आप लोगों ने फुल नोट्स कवर किए हैं तो गुड, अगर कवर नहीं किए तो आप लोग उसको कवर कर लें, क्योंकि हमारा दूसरा कोई लेक्चर नहीं होगा नोट्स के ऊपर। ठीक है, आप लोग के जो 148 के अपडेटेड नोट्स है उससे रिलेटेड, और उसमें से बहुत ज्यादा डिटेल्स भी हमने डिस्कस किए, हर टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल्स आपको दिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी बहुत सारे हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी नेक्स्ट कोई भी लेक्चर नहीं होगा नोट्स पे, और आप देख ले कि नोट्स में से आप कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। अगर आपसे कोई टॉपिक रह गया है तो उसको कवर कर ले, क्योंकि अगर आपसे रह गया है तो आपकी अपनी गलती है। नेक्स्ट कोई लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश की तरफ के। इंग्लिश के लिए क्या होगा, मैथ्स के लिए क्या होगा, और क्या भी अभी नेक्स्ट हम तैयारी किस तरह करेंगे, नेक्स्ट हम क्लासेस लेंगे नहीं लेंगे, क्या चीजें होंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर, मैथ्स में हमने इंटीग्रेशन को पढ़ लिया, इंटीग्रेशन को, डेराइवेशन को पढ़ लिया, इसके अलावा क्वाड्रेंट्स को पढ़ लिया, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोस को पढ़ लिया। ठीक है, और हाइपरबोला, पैराबोला उनको पढ़ लिया, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू को। ठीक है, तो जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए ये काफी है। बाकी पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज होंगे मैथ्स के, हम सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। मैथ्स के ऊपर कोई हमारा दूसरा लेक्चर नहीं होगा सेपरेट। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप लोग अगर सेफ साइड पे खुद को रखना चाहते हैं तो आप लोग अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो मैथ्स बुक है उनकी एक मरतबा रिवीजन कर लें, उनके सिर्फ एक्सरसाइज और की पॉइंट्स एक नज़र जरूर देखें। ठीक है,
मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक हमने लेक्चर के अंदर कवर किए हैं वो काफी है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो अगर अपनी सेफ साइड पे रहने के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के जो की पॉइंट्स है, जो चैप्टर के एंड में की पॉइंट्स होते हैं और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, उनको कवर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बात खत्म। अभी नेक्स्ट आप लोगों का रह गया है इंग्लिश। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का रह गया है इंग्लिश। देखें, इंग्लिश में इंपोर्टेंट एमसीक्यूज प्रीपोजिशन से आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एंटीनम्स आते हैं और सिनोनिम्स आते हैं। एंटीनम सिनोनिम्स अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद को, ठीक है। देखें, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है। मींस कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10 वर्ड दूर आपको कह दूं कि आप इनके एंटीनम्स याद कर ले, या 10 वर्ड दूर आपको कह दूं कि आप इनके सिनोनिम्स याद कर ले और आपके टेस्ट में आ जाएंगे, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। और प्रीपोजिशन के ऊपर भी कोई लेक्चर हमारा नहीं होगा। पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर्स में जो एंटीनम सिनोनिम आए हो उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एंटीनम सिनोनिम जो यहाँ पे आए हैं वो हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी किए, जिस तरह इंटायरली, सस्पेक्ट और ये चीजें हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। फिर भी इंग्लिश के और अगर कुछ एमसीक्यूज हुए तो हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यूज को, जो पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के लिए आप लोगों को भी कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई लड़का अपनी मर्जी से चाहता है कि सर मैंने प्रीपोजिशंस के ऊपर फुल डिटेल्स लेनी है तो मेरे पास क्लास अवेलेबल है, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि इनको आप लोग स्किप कर दें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक दो एमसीक्यूज आते हैं और उसकी कोई चांस नहीं है कि कहाँ से आ जाए, ठीक है। तो अगर आप तुक्का भी लगा लेते हो तो एक दो आपके ठीक हो जाएंगे, और बाकी इंग्लिश के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर कोई लड़का चाहता है कि सर मैंने प्रीपोजिशंस कवर करने हैं तो लेक्चर अवेलेबल है, उसको प्रोवाइड कर दूंगा, अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को इजाजत नहीं देता, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट आप लोगों क्या है कि आप लोगों के नोट्स के लास्ट में हमने 147 रैंक कोर्स के पास्ट पेपर्स दिए गए हैं, उनका आप लोगों ने क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के नोट्स के लास्ट में पीएमए 147 रैंक कोर्स के पास्ट पेपर्स दिए गए हैं। अगर आप देख ले तो डे वाइज और हर सेंटर के पास्ट पेपर्स हमने दिए हैं। वो पास्ट पेपर्स आप लोगों ने रिवाइज करने हैं, क्योंकि उन पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस है तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। जिस तरह आपको पता है कि हर लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला पॉइंट पीएमए 147 रैंक कोर्स में आया है, ये 144 में आया है। तो आप लोगों के नोट्स के लास्ट में जो पेपर्स है वो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। दोबारा उनको कवर करने की जरूरत नहीं, और उनमें से कवर करने वाले मेरी बताने वाली कोई चीज है ही नहीं, और नहीं उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं आपको लेक्चर दूं, क्योंकि उसमें तो कोई लेक्चर वाला पॉइंट है ही नहीं ना। लेक्चर तो हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस टॉपिक से आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह आएगा। पास्ट पेपर के क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके टेस्ट में आ चुके हैं, उसमें तो कोई नहीं है, बस जो आंसर्स हैं उनको याद कर ले, और उसके साथ समटाइम्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है उनको भी याद कर ले, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से भी एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पास्ट पेपर जो पीएमए 147 रैंक कोर्स के आपके नोट्स के लास्ट में दिए गए हैं, कोशिश कर ले कि आप उनको 2 से 3 दिन के अंदर कवर कर ले, ठीक है। 2 to 3 डेज में आप उनको फुल कवर कर ले। और इसके अलावा अभी हमने नेक्स्ट जो लेक्चर लेने हैं, लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स 2 दिन में या 3 दिनों में हम जो 144 रैंक कोर्स से लेकर 146 रैंक कोर्स तक जो पास्ट पेपर्स है उनमें से जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। जो इस तरह के पॉइंट्स हो जो हमारे लेक्चर से और हमारे नोट से कवर ना हो तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो पास्ट पेपर्स के ऊपर होंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 144 रैंक कोर्स से लेकर 146 रैंक कोर्स तक जो पास्ट पेपर्स है उनको डिस्कस करेंगे। ये पास्ट पेपर्स आप लोगों के नोट्स में मौजूद नहीं है, ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाऊंगा। बाकी आप लोगों के नोट्स में ये 147 रैंक कोर्स वाले पास्ट पेपर्स अवेलेबल है, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।